हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समर इंटर्नशिप के बारे में। CSIR की तरफ से जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, क्या कुछ डिपार्टमेंट है, इसका सिलेक्शंस प्रोसेस क्या है, उसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशंस को कैसे कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को ऑनलाइन में सबमिट करना है या पोस्ट करना है, और करना है तो कहाँ पे करना है, सभी के बारे में बताऊंगा। और इसको मीन्स आपके पास अगर कुछ भी क्वारीज है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस तो बेसिकली आप विजिट कर सकते हैं, उनका अपना जो इंस्टीट्यूट है उस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। ये जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर की तरफ से नोटिस आया है, ठीक है। तो आप इसमें जाकर विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ ज़्यादा क्वारीज हो तो। ये जो बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजी मटेरियल्स इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कई सारे ऑब्जेक्शंस हैं यहाँ बताया गया है। टू ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू एलिजिबल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट द ऑनगोइंग रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रैक्टिस रिसर्च एक्सपीरियंस द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एलआईडी। जो भी कैंडिडेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, अगर रिसर्च का एक्सपीरियंस में रिसर्च कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बेसिकली इसका ड्यूरेशन होता है 4 से 8 हफ्ते के लिए। 4 से 8 हफ्ते के लिए होगा, मई से जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, जो भी कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग करके बता दिया जाएगा, मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा बेसिकली। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू, या आपको बुलाया भी जाएगा, या आपका बेसिकली इंटरव्यू भी हो सकता है, या आपको डायरेक्ट आपको ऑफ़र भी कर दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बेसिकली BE BTech होना चाहिए, BE BTech होना चाहिए। और साथ ही साथ आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, नेशनल साइंस अकेडमीज INSA या IS या ANASI, नो, इस कोई भी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया नहीं है इस पर। और अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मीन्स आपको जो स्टूडेंट का एक अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिकमेंडेशंस लगेगा, ठीक है। रिकमेंडेशंस का मैं फॉर्म जो क्या कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है, मैं एक फॉर्मेट आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 10th का 12th का मार्कशीट देना पड़ेगा, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपका। और CGPA अगर BE BTech आपने किया है तो 7.5 का CGPA आपका होना चाहिए। और एप्लीकेशंस जो है, ये जो एड्रेस रहेगा आपको, द हेड डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड स्किल एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी एवेन्यू, PO दुर्गापुर 9, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, पिन 713209। इस पर आपको भेजना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में एनेक्चर 1 देना है, उसका फॉर्म देना है। फॉर्म में सेकंड पैराग्राफ में आपको देना पड़ेगा ओरिजिनल कॉपी, रिकमेंडेशन लेटर लगेगा। अगर नहीं देते हैं तो आपको उसी टाइम जो है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेट कॉपीज़, मार्कशीट, आपके सेल्फ सर्टिफाइड मीन्स अपने सिग्नेचर के साथ इसको भेजना पड़ेगा। ऑल एग्जामिनेशंस पास्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th 11th 12th। उसके बाद ग्रेजुएशन का सभी को देना। बायोडाटा अगर आपके पास है, इन्फॉर्मेशन बताया गया है, अगर नो फोन कॉल, ईमेल, पर्सनल क्वारी विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स देयर गार्जियंस आर नॉट रिक्वेस्ट टू कॉन्टैक्ट ओवर योर फोन एंड विजिट पर्सनल रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशंस एंड सिलेक्शंस। अगर कुछ भी एप्लीकेशंस या सिलेक्शंस में कुछ भी दिक्कत होता है तो आप फ़ोन कॉल, मेल कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप उनको जो है आपको खुद से विजिट करना पड़ेगा। Applications made to with studies candidate without any recommendations from his institutions, head of the department or TPO will be summary। अगर आप जो है इनका रिकमेंडेशंस नहीं लाते हैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, हेड की तरफ से, तो आपका वो जो रिजेक्ट हो जाएगा। और अप्लाई करना पड़ेगा लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक, ठीक है। लास्ट वीक मार्च अप्रैल तक लास्ट डेट है इसका। और नोटिफाई कर दिया जाएगा मार्च अप्रैल महीने में कौन सिलेक्ट हुए हैं, नहीं हुए। और इसका ट्रेनिंग का फीस है 5000 रुपीज़, नॉन रिफंडेबल, ठीक है, नॉन रिफंडेबल। और हेड है इनका, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि मेल ID दिया गया है। और एनेक्चर 1 है, और एनेक्चर में अपना नाम, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम, अपने कॉलेज का नाम, उसका आपका नाम, उसका डिसिप्लिन क्या, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मेल फीमेल जो भी है। और ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। एड्रेस, कम्युनिकेशंस, ईमेल, मोबाइल नंबर, डू एकोमोडेशंस, येस नो जो भी कर सकते। 10th स्टैंडर्ड में क्या बोर्ड था, कौन सा ईयर था, पास कितना मार्क्स था आपका, कितना परसेंटेज आपने पाया था, 12th में भी, ग्रेजुएट में भी सेम है। उसके बाद अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और उसके बाद आप इसको मेल, मतलब आप उनको अपना ये जो एड्रेस है इस पर भेज दीजिएगा। तो यही कुछ प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।